हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें जो हमारे आनंद में रुकावटें होती हैं, जो हमें प्रभु के आनंद में निरंतर जीने नहीं देती है, चलने नहीं देती। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे परमेश्वर की, ये पिता की इच्छा है कि हम आनंदित होना सीखें। एक प्रभु का एक व्यक्ति कब आनंद में नहीं जी पाता, कब उसके जीवन में आनंद नहीं होता। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया तो इंसान को मुख्य जो कारण था ना बनाने का, वो कारण ये था कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे। क्या करे? संगति करे। जैसे हम दोस्तों से संगति करते हैं, पति पत्नी संगति करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ संगति करते हैं, उस प्रकार से परमेश्वर के साथ मनुष्य की क्या हो? संगति हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब उसकी संगति हम करते हैं ना, जब उसके साथ समय बिताते हैं, जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते, उससे बातें करते, उसकी बातें जब हम सुनते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि ऑटोमेटिकली हम किस में जिएंगे? हम आनंद में जिएंगे और हम शांति में जिएंगे, सुकून में जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ ऐसा बताता है कि शाम के समय पे परमेश्वर स्वयं इंसान से क्या करने आता था? मिलने आता था। और पता है क्यों मिलने आता था? किस लिए मिलने आता था? मिलने का कारण क्या था? संगति। हालेलुया। क्या रीजन था किस लिए मिलने के लिए आता था? संगति करने के लिए आता था। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अनुभव से इस बात को देखा है। आपको पता है कौन से लोग मसीह में आनंदित नहीं है? जिनका प्रतिदिन का प्रभु के साथ जो है ना समय नहीं है, जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। तो बताता हूँ, जब मैं प्रभु में आया 2010 में, जब मैंने यीशु मसीह को जाना, तो 1.5 साल तक मेरा कॉम्प्रोमाइज का जीवन था। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि मैं दुनियादारी का जीवन भी जीता था और मैं कलीसिया भी जाया करता, वचन भी सीखता था और वर्ल्डली भी था, दुनियादारी में भी था। मेरे को 1.5 साल में अक्ल लग गई, मेरे को एक बात समझ में आ गई। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आप अगर एक पांव दुनियादारी में रख के जिएंगे, एक पांव प्रभु में रख के चलेंगे, भैया मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, पैंट फट जाएगी, चोट लग जाएगी। उस समय आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो मेरा ऐसा ही जीवन था। मतलब जब मन किया पाप करना है, पाप कर लिया। जब मन किया फिर प्रभु से क्षमा मांग ली, फिर प्रभु में चलने लगे। कभी कभी प्रार्थना कर लिया, कभी कभी वचन पढ़ लिया, कभी प्रभु के पीछे चले, कभी नहीं। 1.5 साल मेरी यही लाइफ थी। उसका नतीजा ये था कि शैतान का इन्फ्लुएंस, शैतान का जो प्रभाव था वो मेरे जीवन पर, दुष्ट आत्मा का प्रभाव मेरे जीवन से पूरी रीति से खत्म नहीं हुआ था। मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कब आना चालू हुआ, बदलाव कब आना चालू हुआ? जब मैंने 2012 में जब मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपने जीवन को जैसा जीता आया हूं वैसा नहीं जीऊंगा, मैं पूर्ण समर्पण करता हूं। कैसा समर्पण करता हूं? पूर्ण समर्पण का मतलब था कि अब से मैं कोई समझौते के जीवन नहीं जीऊंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, मैं वचन का जीवन जीऊंगा। हालेलुया। उसका बाय प्रोडक्ट क्या था? उसका नतीजा क्या था? जब मैं प्रभु के साथ संगति करने लगा, ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में आनंद आने लग गया। मैं जब भी प्रार्थना से उठता, मेरे अंदर सबसे पहली बात जो आज तक है ना, वो पता है क्या है? शांति और आनंद। हालेलुया। मेरे को आनंद लेने के लिए नशा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को आनंद लेने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद मेरे को पता कहां मिलेगा? प्रभु के पास जाना, वहीं पे आनंद है, वहीं पे शांति है, वहीं पे सुकून है। हालेलुया। कौन प्रभु में लोग दुखी हैं, कौन परेशान है, किनके दिमाग पे चिंताएं हैं, जिनका प्रभु के साथ संबंध नहीं है। हालेलुया। और मैं आज कई सारे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, आपकी जिंदगियों से मिलते जुलते पॉइंट्स होंगे, वो बहुत सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। मेरा वजन 69 kg हो गया था, 69 किलो वजन था, और मैं बिल्कुल ऐसे पतला हो गया था, सिंगल हड्डी ऐसे। सर के बाल झड़ रहे थे लगातार। उन बालों को बचाने के लिए, क्योंकि बाल इतने तेजी से झड़ रहे थे, मैं 2012 में पता नहीं कितनी बार गंजा हुआ। नाई के जाना बंद कर दिया मैंने। खुद ही क्या करता, बड़ा शीशा होता, छोटा शीशा होता, रेजर लेता, खुद ही गंजा कर लेता। मैं कहा कौन बार बार नाई के, हर सप्ताह गंजा होता था, हर सप्ताह। पता है क्या हालात थे? इतने बाल आते ना, उन पे हाथ मारता हुए भी झड़ते हाथ में। मैं हैरान हो जाता, यार ये क्या चक्कर है, इतने छोटे बाल झड़ते क्या? और मैं चिंता में था, मेरे को ऐसे कल्पना लगे, तू 30 तक जाएगा ना, तेरे बाल खत्म है सारे, तू गंजा हो जाएगा।
और पता अपनी कल्पना में ऐसा देखता था, तू स्क्रीन पे प्रचार कर रहा है, तू गंजा होके प्रचार कर रहा है। मैंने कहा प्रभु ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसी सी कल्पना आने लगी थी। 69 kg वजन था, कुछ भी खाता था कुछ नहीं लगता था, मेरा चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, पीला क्योंकि कुछ खाए पिए नहीं लगता था, पीला पड़ता जा रहा था। और एक के बाद एक दवाई ट्राई कर रहा है, एक के बाद एक दवाई ट्राई कर रहा। स्टमक इश्यूज बहुत सीरियस स्टमक इश्यूज थे, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे। मैं जब प्रभु के सामने गया, मैं जब प्रभु के साथ समय बिताने लगा, जब भी मैं प्रभु के साथ बैठता, प्रभु के साथ समय बिताता, प्रार्थना से जैसे उठता था, क्या होता था, मेरे को ऐसा लगता कि कई टन वजन मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा भारीपन, अत्यधिक भारीपन, कई टन वजन भारीपन रखा हुआ है सर के ऊपर। और मेरे को चक्कर आते थे, और मेरे को ऐसा लगता था अगर मैं 2-2.5 घंटे सो नहीं जाऊंगा ना, मैं ठीक, मेरे को आराम नहीं मिलेगा। मैं उसके बाद चक्कर आते थे, मैं सोता था, 2-2.5 घंटे में सोता था। सोने के बाद जब मैं उठता था तब मेरे को थोड़ा थोड़ा लगता था अभी मैं ठीक हूँ। मेरे को कई बार प्रार्थना करने से डर लगता, मेरे मन में आता है यार मैं प्रार्थना में जाता हूँ तो पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है मुझे। लेकिन मैं प्रभु को पुकारता था, उसकी प्रेजेंस का खोजी था, उसकी उपस्थिति का खोजी था, वचन में समय बिताता था, कुछ भी चल रहा था। मैं आपको क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, तेरा सॉल्यूशन प्रभु के पीछे चलने में ही है। अगर तू प्रभु के पीछे चलता रहा तो छुटकारे को और चंगाई को अपने जीवन में देखेगा। और प्रतिदिन प्रार्थना करना। एक दिन क्या हुआ, एक रूम में हम थे, एक प्रभु के जन वहां पे थे, मेरे साथ एक और भाई था, हम 3 जने थे, वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने वहां पर, कोई प्रार्थना चालू नहीं हुई थी, अचानक से पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने वहां पे नियंत्रण लेना चालू किया। मेरे को लगा कि मेरे प्राण में जैसे कोई प्रेजेंस आ रही है, उपस्थिति आ रही है, मेरे प्राण को भर रही है, कुछ चल रहा है, मैं ऐसा अनुभव करने लगा। कुछ बिजली करंट जैसे झटके मेरे चेस्ट में दौड़ने चालू हुए, बिजली जैसे झटके मेरे शरीर में लगने चालू हो गए। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा की ऐसी उपस्थिति अनुभव की तो हम सेंसिटिव थे, हमें पता था ये टाइम है प्रभु की उपस्थिति का आदर करने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का। हमने प्रार्थना शुरू की, आराधना शुरू की। वो जो प्रभु के जन थे वो आत्मा में बहुत ज्यादा आगे थे, और उन्होंने जब आंखें बंद करके, उनको पवित्र आत्मा ने बोला इसके लिए प्रार्थना कर, जब उन्होंने मेरे सर पे रख के हाथ प्रार्थना किया तो उन्होंने देखा, बोले कि मैं कई टन वजन एक बहुत बड़ा पहाड़ में देख रहा हूं, वो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। और मैंने उनको नहीं बताया था कि मेरे को क्या अनुभव होता है, उनको नहीं पता था मेरे को क्या अनुभव होता है। वे पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को खोला था और उन्होंने बताया कि आपके सर पे मैं देख रहा हूं कई टन, एक पहाड़ बना हुआ, बहुत ऊंचा पहाड़ बना हुआ, कई टन वजन आपके सर के ऊपर है जो आपको दबाता है। लेकिन उन्होंने बोला आज पवित्र आत्मा यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि आज ये पहाड़ जलने वाला है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ उस दिन पूरी रीति से वो चीज जो मेरे ऊपर थी वो खत्म हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। हालेलुया। उस दिन के बाद से मेरा दिनों दिन वजन बढ़ना चालू हो गया, अपने आप वजन बढ़ना चालू हो गया। मैं जो भी खाता हूँ मुझे खाए पिए लगता। 2.5-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मेरे को ये टेंशन होगी अब ये वजन जो बढ़ गया घटाऊं कैसे। हालेलुया। एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। मेरे जो फ्रेंड्स मिलते, दोस्त दिखते, वो कहते अरे आप तो पतले थे एकदम से, कैसे, ये क्या खा लिया आपने। मैंने कहा यीशु के साथ संगति करता हूँ, उसका असर है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रतिदिन आज सालों हो चुके हैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हुए, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हुए। मैंने कल भी समय बिता के आया। मैं कल भी जब बात कर रहा था, मैं कहा मेरे दिल की सबसे बड़ी चाहत ये है कि मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझसे और प्यार करना चाहता हूँ और मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं तेरे चलाए चलना चाहता हूँ। मेरी आज भी सबसे बड़ी डिजायर यही है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे अनमोल और कीमती चीज जो प्रभु ने पता क्या दी है, प्रतिदिन का आनंद और शांति, मस्ती। हालेलुया। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूं आप 3 चीज अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। नंबर 1, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। कुछ होता दिखे ना दिखे, मैं केवल इसलिए समय बिताऊंगा क्योंकि मेरे आनंद का और शांति का स्रोत केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रार्थना को सिर्फ उस नजर से नहीं देखना कि मेरे को कुछ मिल जाए, प्रार्थना को संगति करने के नजरिए से देखना कि मेरे को प्रभु के साथ क्या करनी है, संगति करनी, उसके साथ समय बिताना है। हालेलुया। आपके अंदर डिजायर्स हो, आपके अंदर इच्छा हो, प्रभु मैं घंटों तेरी उपस्थिति में बिताना चाहता हूँ। आप एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अक्सर देखा है वो प्रभु का बंदा, वो प्रभु का जन जो प्रभु के साथ समय बिताने वाला है, मैंने अक्सर देखा वो आनंद में जीने वाले हैं। हालेलुया। मैं एक प्रभु के जन को जानता हूँ, किसी कारणवश, किसी गलत डिसीजन के कारण से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा लोन हो गया, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, लगभग 48 लाख या 50 लाख का कर्जा हो गया।
और उनका बेटा एक दिन मेरे से मिला और वो पुलिस महकमे में काम करता था। मैंने उसको बोला, यार आप कम टाइम में सफल हो गए तो बहुत बड़ी बात है। बोला, भैया मेरे को लगता मैं सफल हुआ, मेरे को सबसे ज्यादा सफल अपने पापा लगते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले कि टेंशन क्या होती है मेरे को उनको पता ही नहीं है। घर पे 50 लाख का लोन है और मैं अपने पापा को रत्ती भर भी टेंशन में नहीं देखता, हमेशा सुकून शांति में चलते हुए देखता हूँ। हालेलुया। मेरे को लगता है कि हम तो खामखा भागे दौड़े चले जा रहे हैं जिंदगी के अंदर, सुकून के अंदर तो ये बंदा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु का आनंद और शांति आपको दुख और मुसीबतों के बीच में हमेशा सुकून में रखेगा। पता है कैसे? बिल्कुल वैसे ही जब आंधी तूफान चल रहे थे, यीशु मसीह सो रहा था। बिल्कुल वैसे ही जब अगले दिन गर्दन कटने वाली है, पतरस जेल में सुकून से सो रहा था। इसको समझ आ रहा क्या? तो आप प्रार्थना को अपने जीवन का बिल्कुल एक अहम हिस्सा बनाइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के अंदर भी ना भावनाएं, इमोशंस है और वो चाहता आपके साथ समय बिताना। मैं अक्सर एक गवाही बताता हूं, एक प्रभु के जन ने 9 घंटे प्रार्थना किया। वो 9 घंटे क्या कर रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु कुछ बात कर, प्रभु कुछ बात कर, मेरे से बात कर। 9 घंटे प्रार्थना में बैठे रहे, प्रभु ने कुछ बात नहीं किया। थक के हार के खड़े होके चल दिए, मार्केट में जा रहे, प्रभु को बोल रहे, प्रभु 9 घंटे बैठा रहा मैं, तूने मुझसे बात नहीं किया। प्रभु की अचानक आवाज आती है, अगर मैं तेरे से बात कर लेता, क्या तू मेरे साथ 9 घंटे बैठता? हेलो, अगर मैं बात कर लेता, 9 घंटे बैठता, तू मेरे साथ लंबा समय बिताता? मैंने इसलिए बात नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था तू मेरे साथ बैठे, मेरे साथ समय बिताए। हालेलुया। एक प्रभु के एक जन है, अनिल कांत उनका नाम है। उन्होंने एक दिन एक वीडियो बनाई, वो वीडियो मुझे काफी पसंद आई। उस वीडियो में ऐसे था, यीशु मसीह के दिल की बातें वो उसमें बता रहे थे और एक आदमी को उन्होंने दिखाया। एक आदमी सुबह उठा और यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बेटे जब तू सुबह उठा तो मुझे लगा तू मेरे साथ समय बिताएगा, तू मुझसे बात करेगा, लेकिन तू सुबह उठते ही फोन में लग गया, तू व्हाट्सएप में लग गया और तू अपने दिनचर्या के कामों में लग गया, तू ब्रश करने लगा, तू नहाने लगा। मुझे लगा नहा के तू मेरे साथ बैठेगा, लेकिन उसके बाद तुझे तुरंत ब्रेकफास्ट याद आ गया। मुझे लगा ब्रेकफास्ट करने के बाद तू मेरे साथ समय बिताएगा, लेकिन तेरा जब कंपनी में जाने का टाइम आ गया, तू जॉब पे चला गया। मुझे लगा तू गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, तू जाते हुए तू मुझसे बात करेगा, लेकिन तूने मुझसे जब भी बात नहीं की। जब दोपहर को लंच हुआ तो मेरे को लगा वो 20 मिनट कम से कम शायद तू मुझे देगा, लेकिन मेरे बेटे मैंने देखा तूने मुझे वो समय भी नहीं दिया। शाम हो गई, तू आया, अब मुझे लगा अब तू मेरे साथ बैठेगा, लेकिन तू बहुत ज्यादा थका हुआ था। कुछ देर अपने साथ दोस्तों के साथ समय बिता के तू सो गया। हालेलुया। और लेकिन वहां पर साफ ऐसा लिखा था, लेकिन सुन, मैं मोहब्बत हूं, मैं प्यार हूं, मैं अब भी तेरा इंतजार करता रहूंगा कि तू मेरे साथ समय बिताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जब दुख मुसीबत में, परेशानी में, टेंशन में, चिंता में है, उस दौरान प्रभु आपको चिंता में देखना नहीं चाहता। वो आपको पुकारता है, वो आपके अंदर आवाज देता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मेरे साथ समय बिता, मैं ये बोझ उतार दूंगा तेरे ऊपर से, ये भारीपन उतार दूंगा, मैं तुझे हल्का कर दूंगा, मैं तुझे शांति से भरूंगा, मैं तुझे आनंद से भरूंगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्रभु को इग्नोर करते रहते हैं। अक्सर अंदर से आवाज आती रहती है, खाना बनाते हुए आवाज आती है, अब इसके बाद चल मेरे साथ समय बिता लियो, हम इग्नोर मार देते हैं उस आवाज को। अब चल वचन में समय बिताना, अब चल प्रभु की आवाज सुनना, हम इग्नोर मार देते हैं उस आवाज को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो त्रिएक परमेश्वर का वो तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो आपसे ज्यादा प्यासा है, तड़प में है आपके साथ समय बिताने के लिए। आप तैयार हो जाए, आपका दिल तैयार हो जाए, आप उसके साथ समय बिताने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक आदत डाले, प्रार्थना करने की आदत को डाले। नंबर 2, आप उसके वचन को जरूर समय दें, उसके वचन को अहमियत दें, उसके वचन को पढ़ें। वो अपने वचन से बात करता है, अपने वचन के जरिए बात करता है। एक दिन एक पॉम्फलेट मैंने देखा, उस पॉम्फलेट में कैसे था, 2 तस्वीरें बनी हुई थी। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु को बोल रहा है, हे परमेश्वर मुझसे बात कर, हे परमेश्वर मुझसे बात कर। तो प्रभु की उंगली साइड में वचन रखा होता है, प्रभु की उंगली वचन की तरफ होती है, ये इधर से बात करता हूं। हेलो, समझ में आ रहा क्या? आप जब वचन के पास बैठेंगे भैया तभी तो बात करेगा, तो समझ में आ रहा क्या? वचन वो जरिया जिससे वो बात कर। तीसरी बात,
मैं आपको बता रहा हूं, आप ये तीनों चीजें लागू कर लीजिए। तीसरी बात, मैं एक अनकंप्रोमाइज जिंदगी जीऊंगा, मैं कोई समझौते का जीवन नहीं जीऊंगा। उस समय आ रहा क्या समझौता? मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को कहीं पे बुराइयां सुनाई दी, मैं किसी की बुराई ना तो सुनूंगा, ना मैं बुराइयां करूंगा, ना मैं चुगली वाली संगति में बैठूंगा। मैं अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ जीऊंगा, मैं समझौते वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं प्रभु के साथ के संबंध में क्या नहीं करूंगा कोई। आप ये तीन चीजें शामिल कर लीजिए, आप पवित्रता को शामिल कर लीजिए, वचन को शामिल कर लीजिए, प्रार्थना को, आप देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी दिनों में जिंदगियां बदलेगी, दिनों के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, दिनों के अंदर। मैंने ये तीसरी बात पता है क्यों बोली? आपको पता है प्रभु में बंदे जो कॉम्प्रोमाइज का लाइफ जीते हैं, मैंने देखा अक्सर वो शांति में नहीं होते, अक्सर आनंद उनकी जिंदगियों से गायब होता है। ओके, प्रेयर करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन में समय बिताने वाले हैं, बट कॉम्प्रोमाइज करने वाली जिंदगियां अक्सर मैंने देखा है कि वो तो अंदर से टूटे हुए दिखते मुझे। मैंने तीसरी बात जो अपने जीवन में लागू की थी ना, वो यही कि प्रभु मैं पाप की लाइफ नहीं जीना चाहता, अब मेरी मदद करके मैं ढंग का जीवन जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं। किन लोगों के जीवन में आनंद नहीं होता? जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मेरे साथ एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? मैं अत्यधिक एक भावनात्मक व्यक्ति था। भावनात्मक व्यक्ति मतलब कैसा? मान के चलो, केतन ने मेरे से थोड़ी सी प्यार से बात कर ली, केतन ने थोड़ी सी प्यार से बात कर ली, तो मैं केतन का हो गया। केतन के लिए अब तो जान भी निकाल के दे दूंगा, इतना ज्यादा इमोशनल। भावनाएं होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर भावनाएं नहीं होगी तो फिर हम रोबोट होंगे। समझ आ रहा है क्या? हमारी खूबसूरती भावनाएं हैं, बट अत्यधिक भावनाएं, अत्यधिक इमोशन होना, अत्यधिक इमोशनल होना, प्यारे मित्रों, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। जिन मैडम ने मेरे को प्रभु के बारे में बताया, उनका दिल बहुत अच्छा है, गरीबों के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, बहुत। लेकिन उनकी एक कमजोरी है, पता है क्या? वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो पता है क्या हुआ? एक दिन वो अपनी कहानी बता रही। उन्होंने क्या कहानी बताया? उन्होंने बताया कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी, मेरे 10वीं के एग्जाम नजदीक थे और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और बोले पूरा स्कूल जानता था, सब बच्चे जानते थे कि मैं फर्स्ट आऊंगी। मैं क्या आऊंगी? फर्स्ट आऊंगी। मेरी टक्कर का कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन बोले कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझसे जेलसी खाते थे, जलन खाते थे। उनमें से एक लड़की थी, बोले वो प्रतिदिन मेरे घर पे आती और वो अपने घर की सारी दर्द तकलीफें मेरे आगे लाती। बोले उसका नतीजा क्या होता? उसका नतीजा ये होता कि उसकी सारी तकलीफें सुनने के बाद मैं रोती रहती, वो भी रोती, मैं भी रोती, हम रोते रहते। वो बोले कि मेरे एग्जाम नजदीक थे, पढ़ाई पे ध्यान देने की बजाय बोले कि मैं उसके दर्द तकलीफों को सोचती रहती कि इस व्यक्ति को कैसे, इस लड़की को कैसे मैं आजाद करवाऊं इन दर्द तकलीफों से। बोले कि एग्जाम नजदीक थे, मेरे को पता था कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन बोले कि मैं बहुत ज्यादा उसके दुखों में शामिल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो दुख उसके नहीं मेरे। जब भी उनको लगता, उस लड़की को लगता कि पढ़ाई का टाइम हो गया पढ़ने का, वो तुरंत आती घर पे, आज मेरे घर पे ये हुआ, आज मेरे पापा ने ऐसा किया, आज मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ। बोले कि और वो फिर वो रोते हुए बताते हुए बोले फिर मैं भी उसके साथ रोने लग जाती, और मैं हमेशा ये सोचती रहती कि इसको कैसे दुख से बाहर निकालूं। बोले एग्जाम हुए, बोले क्योंकि मैंने सारे साल पढ़ा हुआ था तो मैंने एग्जाम दे दिए। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला वो लड़की फर्स्ट थी और मैं थर्ड थी। हेलो, बाद में समझ में आया ये एक स्ट्रेटेजी थी उस लड़की की कि मेरे को फर्स्ट से नीचे करे और अपनी भावनाओं में उलझा दे। एक भावनात्मक व्यक्ति को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैं ऐसा ही था। अक्सर मेरे पास्टर बोलते थे गौरव को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, ये इतना इमोशनल है। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचता था ऐसा क्यों बोलते हैं। जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, जब पवित्र आत्मा ने बात किया तो पवित्र आत्मा ने समझाया, मेरे बेटे ये जो भावनाएं हैं ये मेरी ओर से नहीं है। एक अत्यधिक भावनात्मक व्यक्ति को कोई भी कंट्रोल कर सकता है, कोई भी नियंत्रण में ले सकता है। कितने सारी लड़कियां बेवकूफ बनती है लड़कों के चक्कर में, कितने ही लड़के बेवकूफ बनते हैं लड़कियों के चक्कर में। क्यों? उनके इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं।
कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्रभु चाहता है इमोशंस हों, अत्यधिक इमोशंस प्रभु की तरफ से नहीं है, और ये हमारी शांति को चोरी कर लेते हैं। कैसे चोरी कर लेते हैं? एक अत्यधिक भावनात्मक व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, उसको सबकी परवाह है, सबकी चिंता है। बताना चाहता हूं, ये हमारे आनंद को चोरी करने वाली आदतें सारी। हालेलुया। और फिर वहां पे पवित्र आत्मा का ऑपरेशन चालू हुआ मेरी जिंदगी के अंदर। मैंने कहा प्रभु, ये जो मेरे अंदर ये दिक्कत है, मैं किसी से भी लगाव मान जाता हूं, मेरे को किसी से भी अटैचमेंट हो जाता है, और वो व्यक्ति जब मेरी जिंदगी से दूर जाता, प्रभु मैं बहुत परेशान होता हूं, मैं रोता हूं, तड़पता हूं, मैं मेरी जिंदगी से दूर कर इन बातों को। मैं प्रभु को कहने लगा, प्रभु मेरा प्रेम, मेरा अटैचमेंट सबसे अधिक तुझसे होना चाहिए, मैं तुझसे अधिक लगाव किसी से नहीं करना चाहता। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या हुआ, जब मैं प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताने लगा, पवित्र आत्मा अपने निशर्त प्रेम को मुझ पर उंडेलने लग गया। मेरे को समझ में आया यीशु मेरे से बिना शर्त का प्रेम करता है, प्यार करता है। हेलो, तो समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं ये बातें बताता नहीं हूँ, बट मैं आज खुल के मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं पिछले दिनों पास्टर सामत से जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनके सामने ये बात को बताया। मैंने कहा कि मेरे साथ ये कभी समस्या होती थी। हर साल जब मैं होश संभालते ही जब मैं स्कूल में जाने लगा, मेरे को हर साल किसी लड़की से प्यार हो जाता था। हर साल एक तरफा प्यार रहता था, कभी किसी को बताता नहीं था, एक तरफा किसी से भी अटैचमेंट हो जाता था। मैं जब प्रभु में आया, मेरे डिप्रेशन का रीजन भी ये था। मेरे को समझ में आया, मैं कहा कि ये सब शैतान का एक जंजाल था, एक जाल था मेरी लाइफ के लिए, मेरे को फंसा के रखने के लिए। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा क्या? तो पता है क्या, मेरे को पता प्रभु ने क्या रिवील किया? मैं जो तुझसे प्यार करता हूं ना, मैं तेरे से निशर्त प्यार करता हूं। दुनिया का जो प्यार है वो डिपेंड है कि तू सुंदर है या नहीं है, तेरे पास पैसा है या नहीं है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तू काला या गोरा है, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। दुनिया का प्यार इस बात पे निर्भर है, बट मेरा प्यार निशर्त है, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, वो तृप्त करने वाला प्रेम है। तो जब मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति बिताता, हर दिन उसने अपना प्रेम उंडेला, प्यार मेरे को दिखाया कि मैं निशर्त। उससे पता क्या हुआ, मेरी भावनाएं तृप्त होने लगी। मेरे को लगा कि कोई है जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करता है, निशर्त प्यार करता है। उसका नतीजा पता क्या हुआ, वो जो अत्यधिक लगाव की जो समस्या थी ना, मेरी जिंदगी से खत्म हो गई। हालेलुया। आज भावनाएं उस तरीके से मुझे कंट्रोल नहीं करती। आज ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलने वाला। नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, भावनाएं हैं, दूसरे की तकलीफ को समझता हूं, प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, बट ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल कर ले। निशर्त प्रेम, आप जब उसके साथ समय बिताएंगे ना, वो अपने अनकंडीशनल लव से आपको भरेगा, आपको तृप्त करेगा, आपकी भावना को तृप्त करेगा। सुनो पास्टर, क्या आप हमें ये बताना चाहते हैं किसी के बारे में सोचे ना? अरे मैं भी सोचता हूं भैया, यहां पे खड़ा हूं तो सोचना भी पड़ता है, सबकी प्रॉब्लम सुनता भी हूं, बट वो सारी प्रॉब्लम मैं प्रभु को दे देता हूं। सबके लिए जब प्रार्थना होती है मैं प्रभु को दे देता हूं, सारी प्रॉब्लम्स मैं प्रभु को दे देता हूं, और कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। कुछ समय आ रहा है क्या? प्रभु चाहता है आपके भावनाएं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो। हेलो हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये लगता है कि भैया मेरी भावनाएं मेरे को बहुत ज्यादा नियंत्रण करती है, आपको अपनी भावनाएं प्रभु को देने की जरूरत है। आपका कोई भी फायदा उठा सकता, मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा क्या? 2-4 आंसू आपके सामने कोई भी भाएगा, आप बहक जाएंगे उसके आंसुओं में तुरंत। हेलो, उस समय आ रहा क्या? और ये प्रभु नहीं चाहता। क्या सोल्यूशन है? मैंने प्रतिदिन बोला, प्रभु मेरा लगाव केवल तुझसे, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, मुझे अपने प्रेम से भर, मुझे अपने प्यार से भर। और यीशु ने अपने प्यार से भरना जब चालू किया, वो उस चीज का समाधान था। आज इतने ही मैं देखता हूं, यहाँ पे भी देखता हूं, कुछ लोगों से अक्सर बात होगी तो पता लगा बहुत ज्यादा इमोशंस है उनके अंदर, बहुत ज्यादा भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा उनकी भावनाएं उनको कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दोष नहीं लगा रहा, बट आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है, उससे डील करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट जो हमारे शांति को हमसे चोरी करता है, आपको पता है हम सबके साथ एक दिक्कत है, हम सबके साथ, और किसी टाइम पे मेरे साथ बहुत ज्यादा थी।
अभी भी मैं उससे इतना संघर्ष नहीं करता, बट 95% मैं उसमें जयवंत हो चुका हूं। और वो पॉइंट है अप्रूवल एडिक्शन। अप्रूवल एडिक्शन मतलब हर कोई मेरे को पसंद करे, हर कोई मेरे को पसंद करे, हर कोई मेरे को स्वीकार करे, हर कोई मेरे को सराहे। इसका नतीजा पता है क्या होता है? हम सबको खुश करना चाहते हैं, सबको। हमारी जिंदगी से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए तो जो नाराज हो जाए, मुझे सब खुश कर। तो होता क्या है, अक्सर आप जो हो आप वो भी भूल जाते हो दूसरों को खुश करने के चक्कर में। आपको एक बात बताऊं, आप अगर सबको खुश करने चलोगे ना और ये सोचोगे मेरे से सब खुश रहे, आखिर में सबसे अकेला इस दुनिया में कोई व्यक्ति होगा ना, वो आप होगे। आपको समझ में आएगा एक दिन, मैं जिनकी परवाह करता था और जिनको खुश रखने का प्रयास करता था वो सब चले गए। कुछ समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें? बड़ी बेकार दिक्कत है ये। पता है क्या इसका नतीजा क्या होता है? आपकी जरा से भी कोई बुराई करेगा ना, आप परेशान हो जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जरा सा भी आपने कहीं से अपने बारे में बुरा सुना, आप परेशान हो जाओगे, दुखित हो जाओगे। एक बात समझ लो, और ये बात मेरे को भी समझ में आ गई है भैया, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% आपसे खुश हो। इस बात को दिमाग में डाल लो, 100% आपसे कभी कोई खुश नहीं होगा। आपकी शादी भी हो जाएगी ना, 100% वो भी कभी खुश नहीं होगा, ना होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। सेवा में आने के बाद ज्यादा मैंने इसको अनुभव किया। बीइंग एज अ पास्टर, इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते मैंने ऐसा बहुत बार ऐसा झेला है बीते सालों के अंदर, जब लोगों ने मुझे एक अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं किया, और ये बात मेरे को अक्सर परेशान करती थी। अब नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि भैया कंपनी का मालिक कोई और है और उसने नौकरी पे लगा रखा है। उसने जब स्वीकृति दे दी, उसने जब अपॉइंट कर दिया, उसने जब ये डिक्लेयर कर दिया तू मेरा चुना हुआ, तू मेरा अभिषिक्त है, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, और कोई स्वीकार करे ना करे मेरे दम पे खड़ा है, मेरी धार्मिकता पे खड़ा है। कुछ समझ आ रहा है क्या? और सुनो ध्यान से, दुनिया स्वीकार करे ना करे, एक बात है ना, सुनो, आपको समझ में आ जाए। ये सोचने की बजाय कि दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, आप ये सोचा करो प्रभु क्या सोचता है। वो मेरे बारे, उसे पता है ना, उसे मेरी सच्चाई पता है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता ना, बस फिर किसी की परवाह मत करो। अगर सभी के विचारों, किस किस के विचार को कंट्रोल करोगे? मैं किसके करूंगा? यहाँ पे 100 लोगों से भी ज्यादा लोग हैं, मैं किस किस का विचार कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे बारे में सब अच्छा सोचे? ये हमारे आनंद को चोरी कर लेती है ये बातें। कुछ समझ आया? हेलो। और एक फॉर्मूला आप सीख लो। क्या सीख लो? वो फॉर्मूला क्या है? मैथ वाले अच्छे से बता पाएंगे। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, मतलब प्लस 10 और माइनस 10 को करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अब सुनो ध्यान से, जब आपकी तारीफ हो, क्या हो? तारीफ हो, तो इतना याद रखना, आज जो ये तारीफ कर रहा है कल को बुराई भी कर सकता है। तो जो 10 आया है ना, माइनस 10 भी पहले कर लो, इज इक्वल टू 0। उसका नतीजा पता है क्या होगा? तारीफ का कोई असर ही नहीं है। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आपको आज जो अच्छा बोलने वाले हैं, यकीन मत करना और ना उनकी तारीफों की परवाह करना। तारीफ उससे मिलनी चाहिए। वो जो तारीफ देगा ना, वो बदलने वाली तारीफ नहीं है। वो आज अच्छा कह रहा है, वो कल भी अच्छा ही बोलेगा। वो आज कह रहा है तू मेरा बेटा है, वो कल भी बोलेगा तू आज भी मेरा बेटा है। हेलो, आप जान रहे हो क्या? प्रशंसक हैं, हमेशा उनकी तारीफों पे मत जाना। ये याद रखना, क्या पता कौन सी बात बुरी लग जाए और कल को बुराई ना करे। मैं आपको ना ट्रेनिंग दे रहा हूं, अभी से ट्रेंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ट्रेंड कर रहा हूं। अपने दिमाग को ऐसा बना लो,
आपको एक बात समझ जाओ, हर कोई मेरे को स्वीकार करे, मेरे को इसकी इच्छा नहीं रखी। मेरे को प्रभु ने स्वीकार किया है, मेरे लिए पर्याप्त है। आपको पता है कि अगर आप सबको खुश करने चलोगे तो पता है क्या होगा, आपका असली चेहरा, आप असली कौन हो ना, कोई नहीं पहचान पाएगा। क्यों? मेरे को केतन को खुश करना है तो चलो मैं दूसरा चेहरा लगा लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे को मन को खुश करना है तो चलो मैं दूसरा चेहरा लगा लेता हूँ। किसी नेता को खुश करना है, चलो नेता वाला चेहरा लगा लेता हूँ। किसी फिल्म स्टार को खुश करना है, चलो फिल्म स्टार वाला चेहरा लगा लेता हूँ। आप असली कौन हो आप भूल जाओगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु भी पता है किन को ब्लेस करता है, जिसको ये पता है भैया ये जो है सो है, सामने है, जेन्युइन है, दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है, जैसा है सामने है, बस बात खत्म। अब आप ज्यादा बन के रहोगे, ज्यादा बन के दिखाओगे क्योंकि सामने वाला आपको स्वीकार करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत परेशान और दुखी व्यक्ति होगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप बहुत टेंशन ले लोगे, दिमाग आपका झेल नहीं पाएगा, इतनी टेंशन हो जाएगी। एक बात याद रखना, उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया और वो आपसे प्यार करता है। कोई स्वीकार करे या ना करे, परवाह मत करना। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान और दुखी रखा, वो पता है क्या? वो है छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, नाराज हो जाना। और मेरे साथ बहुत ज्यादा समस्या थी ये, बहुत ज्यादा। अभी जैसे यश है, ये मेरे को देख रहा है ऐसे, हो सकता है वचन पे रिएक्ट भी ना करे, तो मैं इसी बात को सोचने बैठ जाऊंगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये इतना घूर के क्यों देख रहा था। हेलो, और मैं सारी रात में ऐसी करवटें बदल के क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या है, ऐसे क्यों देखा जा रहा था। मेरी बात कर रहे थे, मेरी तरफ देख के बात कर रहे थे, मेरी चुगलियां मार रहे थे। हेलो, उस समय आ रहा क्या? और ये बातें मेरे को बहुत ज्यादा दुखी करती थी, बहुत ज्यादा परेशान, मेरा सारा आनंद चला जाता था। अगर आप ऐसे हो तो भैया प्रभु को बोलो, प्रभु इस दिल का ऑपरेशन कर, निकाल मेरे जीवन से ये बातें। हेलो, और सबसे ज्यादा दिक्कत सच में बहुत ज्यादा होती थी जब दो लोग मेरी तरफ देख के बात करते थे ना, मेरे को सीधा ये संदेश जाता था, ये मेरी चुगलियां मार रहे। और जब हंस देते थे तब ज्यादा दिक्कत होती थी। क्या पता भैया वो क्या बात कर रहे हो, किस लिए हंस रहे हो, बस नजर आपकी तरफ है। उसमें आ रहा क्या? हाँ, और ये सारी बातें तो ना, आई थिंक अपनी कलीसिया इतनी तो समझदार हो गई है कि इन बातों पे नाराज वाले तो नहीं होंगे। मेरी पूछ नहीं हुई, मैं पूछा नहीं, ऐसा कोई। हेलो, सानू तो कोई पूछिया ही नहीं, ऐसा है क्या कोई? नहीं। और शादी में सबसे अधिक कौन नाराज होते? मामा, फूफा, जीजा। क्यों? पूछ नहीं हो। अगर आप किसी के मामा, फूफा, जीजा हैं, खैर मैं जितना समझता हूँ ऐसे है नहीं, सब मस्त लोग हैं। हालेलुया। तो समझ आ रहा क्या? आपको सीखना है ठोकरों को भुलाना, आपको सीखना है माफ करना, आपको सीखना है किसी भी व्यक्ति से अगर हर्ट हुआ है तो उस व्यक्ति को आशीष दे, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे ब्लेस करें। ऐसा करने से आप आजाद हो जाएंगे। आप किसी से बात करके मेरे को पता लगा, अधिकतर माइग्रेन की दिक्कत उनको होती है जो माफ कम करते हैं, जिनके अंदर ठोकरे ज्यादा है हृदय के अंदर, जो क्षमा नहीं करते, जो लोगों की बातों को भूल नहीं पाते, जो रात रात भर सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये हैबिट है तो ये आपकी नींद हराम कर देगा ये सब, और आपकी लाइफ से ये सब बातें खत्म होनी जरूरी है। अगर आप पूछेंगे पास्टर जी ये कैसे होगा, वो जो पहले वाला बताया ना, बस उसे पकड़ के रखो, प्रभु के साथ समय बिताना, वो धीरे धीरे ऑपरेशन करता चला जाएगा। आप देखोगे आपकी जिंदगी, मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो मेरे को समझ में आता है उसने बहुत बदल दिया मुझे। मैं अगर पीछे चला जाऊं और पीछे के गौरव को सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि पुराने वाला गौरव तो पता नहीं कहां रह गया। हालेलुया। आप अगर इन बातों पे गौर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आनंद वाला जीवन जिएंगे। कैसा जीवन? बोलो आनंद वाला। पड़ोसी को बोलो आनंद वाला।